नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन भर की 4 बड़ी तस्वीरों के साथ। 4 बड़ी खबरें जो होगी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां 6 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। मामले में लोगों और परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थाने का घेराव कर दिया है और आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सपा नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के 10 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। अलग अलग बैंकों के 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। तीसरी खबर होगी मध्य प्रदेश से, जहां गर्मी का सीजन शुरू होते ही सूर्य ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। चौथी खबर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के तमाम देशों पर जो भारी भरकम टैरिफ लगाया है, उसका नतीजा है कि दुनिया भर में शेयर बाजार सोमवार को खुलते साथ ही तेजी से गिरते चले गए। शेयर मार्केट में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई। जापान, हांगकांग समेत अन्य एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। ऐसे में इस दिन को ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। और आइए अब शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। रेप का खुलासा शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मासूम का शव थाने के बाहर रखकर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आपको यह भी बता दें, बच्ची कल सुबह घर से कन्या भोज के लिए निकली थी। शाम तक नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान मोहल्ले के ही एक युवक की कार में बच्ची की लाश मिली। उसके शरीर पर चोटों के भी निशान हैं। तो दुर्ग ये मामला, जहां पर देखिए नवरात्रि के 9 दिन लोगों ने खूब पूजा, कन्या भोज नवमी के दिन हुआ और उसी दिन ये घटना ये बताती है कि समाज में ऐसे कई राक्षस मौजूद हैं जो इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और दुर्ग का ये जो घटनाक्रम सामने आया है, इसने न केवल परिजनों के बल्कि देश में बैठे कई ऐसे लोग जो ऐसे मामलों पे अपनी संवेदनशीलता रखते हैं, उनको काफी आक्रोशित किया है, गुस्सा दिलाया है। आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी घटना के बारे में अभी क्या स्थिति है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या बताएंगे, जिस तरीके की ये घटना सामने आई है इसने सबको परेशान कर दिया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दुर्ग में या छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन ये घटना जिसमें मासूम 6 साल की बच्ची, जिसके बारे में ये भी बताया जा रहा है जलने के निशान उसकी बॉडी पर मिले हैं, चोट के निशान उसकी बॉडी पर मिले हैं। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुष्कर्म का खुलासा कर रही है। अब परिजन मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और अब परिजनों का गुस्सा कहां है? बहुत अच्छा सवाल है पारुल। जिस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा को पूजा जाता है और वही बच्ची कन्या भोज के लिए सुबह घर से निकलती है, परंतु रात को लाश के रूप में वह घर के बाहर पाई जाती है, तो निसंदेह जिस प्रकार से आज सुबह से ही, कल रात से ही जिस प्रकार से आज जो संदेही आरोपी जिन्हें पुलिस हिरासत में लिया है, उनके घरों को जला दिया जाता है, उनके घरों में एसी को जला दिया जाता है, उनके गाड़ियों को जला दिया जाता है। इतना ही नहीं, आज सुबह से ही स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण रहती है मोहल्ले में, जिसके बाद मोहल्ले के लोग थाने पहुंचते हैं। थाने में शॉर्ट पीएम रिपोर्ट की मांग की जाती है। वहीं दूसरी ओर जो पीड़ित की जो मृत बच्ची की जो परिजन है, उनको भी थाने में बैठा दिया जाता है, रात से थाने में बैठा दिया जाता है। जिसके बाद आक्रोशित जो भीड़ है, जो रहवासी है मोहल्ले के रहवासी, वह एक मोहन नगर थाने के सामने स्थिति तब नियंत्रण के बाहर चले जाती है कि जब बच्ची की मां स्वयं बच्ची को, मृत बच्ची के शव को अपने गोद में लेकर मोहन नगर थाने पहुंचती है। तब वहां पे भीड़ जिस प्रकार की जो बेकाबू हुई और उसके बाद जिस प्रकार की पुलिस और
लोगों के बीच में जो झड़प हुई वो वाकई बहुत ज्यादा तनावपूर्ण परिस्थिति को पैदा करने वाला था। फिलहाल मौके में आज अभी फिलहाल परिजनों ने अंतिम संस्कार करने के लिए साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि आपको मैं बता दूं पारुल, जिस प्रकार से बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है, जिस प्रकार से जो एएसपी नंदन राठौड़ ने भी संदेह जताया है शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर कि बच्ची को जलाने की भी कोशिश की गई है, उसके साथ यौन उत्पीड़न भी हुआ है, परंतु पुलिस पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है, परंतु निश्चित रूप से जिस प्रकार से संदेही आरोपियों के साथ पुलिस कर रही है। जी पारुल, इस समाज में जहां हम रहते हैं वहां बेटियों को देवी स्वरूपा पूजा जाता है। 9 दिन खूब देवियों की पूजा की गई और हर एक कन्या को आपने उसी तरीके से देखा जिस तरीके से आप देवी की पूजा कर रहे हो। कन्या भोज के दिन घर घर कन्याएं पहुंची, कन्या भोज कराया गया, लेकिन ये भी एक देवी थी जिसको आप कन्या भोज के लिए बुलाए थे। लेकिन ये बच्ची के साथ कब क्या हुआ इस बारे में तो जांच पड़ताल चल रही है। मैं कहती हूँ मत मानिए इन बेटियों को देवियां, मत कहिए इन्हें देवी स्वरूपा, लेकिन कम से कम इंसान की तरह तो देखिए। अब उस छोटी बच्चे की क्या गलती थी, 6 साल की मासूम, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वाकई क्या बीती होगी उनके माता पिता पर जब इस तरह से उन्होंने अपनी बच्ची को देखा होगा। आप जैसे बता रहे हैं कि जलने के निशान, कटने के निशान, उसके ऊपर चोटों के निशान, उस 6 साल की मासूम ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया होगा, अंततः उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन अब जाहिर है जब माता पिता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तब, क्योंकि कानून है देश में, जो सुनवाई होगी उसके आधार पर कोर्ट जो फैसला होगा तब जाकर उनको सजा होगी। लेकिन इसी देश में हम रहते हैं जहां फांसी की सजा भी सुना दी जाती है और सालों फांसी के लिए भी इंतजार किया जाता है। तो वहां पर न्याय की उम्मीद परिवारजन कर रहे हैं। उम्मीद है पुलिस इन्हें इस पर कार्रवाई करेगी और निष्पक्षता से इसकी जांच होगी और कोर्ट भी इस पर जब अपना आदेश देंगे या जो निर्णय सुनाएंगे वो इन परिवारजनों के पक्ष में होगा। लोगों का क्या कहना है, अब वो किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? रवि जी पारुल, जिस प्रकार से आपको जैसा कि याद होगा दिल्ली का बहुचर्चित निर्भया कांड, आज ये जो 6.5 वर्षीय बच्ची है जिसने इतनी तकलीफ जो झेली है, आज ये उसी निर्भया कांड की याद दिला रहा है और जिस प्रकार से लोगों में आक्रोश है। पारुल, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 6 वर्षीय बच्ची जो थी वो मोहल्ले की जान हुआ करती थी, लोगों के घर आना जाना हुआ करता था, जिसके चलते लोगों के प्रति उसके बीच बहुत गहरा प्यार था, एक जुड़ाव था, एक लगाव था। परंतु जब जिस प्रकार की हैवानियत उस बच्ची के साथ जब होती है तो लोगों की है, जिस लगातार आज सुबह भी जब हम लोगों ने लोगों से बात की तो सिर्फ और सिर्फ थाने परिसर में भी चाहे मोहल्ले में भी सिर्फ और सिर्फ ऐसी हैवानियत करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। इतना ही नहीं कि भीड़ इस कदर आक्रोशित थी कि वह पुलिस से आरोपियों को अपने साथ सौंपने के लिए बात कह रही थी। वो खुद न्याय की मांग कर रहे थे लेकिन खुद भी न्याय देना चाह रहे थे। जाहिर है उन परिस्थितियों को समझा जा सकता है, लेकिन अब वो दौर नहीं जब आप अपने बच्चों को यूं ही भेज दें। पहले वो दौर होता था कि बच्चों की किलकारियां आंगन में गूंजती हुई बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन अब वो दौर है कि जब आप कहीं पर भी जाएं तो आपकी एक नजर आपके बच्चों पर होनी चाहिए, खासतौर पर बच्चियों पर, बेटियों पर, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से सामने आने लगी हैं जो हैवानियत की इंतहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दुर्ग से, छत्तीसगढ़ से ये मामला सामने आया है जहां सबकी रूह कपा दी जिस घटना ने। 6 साल की मासूम, उसके पास उसकी बॉडी पर जलने के निशान है, चोट के निशान है, और ये वो उस दिन हुआ है जब सभी कन्याओं को भोजन करा रहे थे, कन्या को देवी स्वरूपा पूजा जा रहा था, कन्याओं को उस वक्त उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा था कि हे मां, इस पृथ्वी पर जो भी परेशानियां हैं वो उनकी दूर की जाए। लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार की हैं।